हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कड़ी। कड़ी को इंग्लिश भाषा में स्वाड कहते हैं। जैसे कड़ी को क्या किस द्वारा डिनोट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कड़ी का। कड़ी का मतलब किसी संख्या का मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना। मूल किसी इस संख्या कड़ी किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करना सांकेतिक भाषा में उसे कड़ी कहते हैं। मतलब उसको क्या प्रदर्शित होता है? कड़ी। मतलब पूछ देगा कड़ी किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करना ही हमारा क्या है? कड़ी है। उसे सांकेतिक भाषा में हम क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हम क्या कड़ी से मतलब उससे अंडर रूट में हमारा क्या है? 4 दिया है, तो उसका हम क्या 4 अंडर रूट को ही क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। ठीक दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कड़ी। कड़ी को इंग्लिश भाषा में स्वाड करते हैं। ठीक है दोस्तों, कड़ी किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करना है, उसे सांकेतिक भाषा में कड़ी कहते हैं। कड़ी किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करना, उसे सांकेतिक भाषा में कड़ी कहते हैं। या किसी भी संख्या को अंडर रूट से बाहर निकालना, वो हमारा क्या कड़ी होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी भी संख्या का अंडर रूट से बाहर निकालना हमारा कड़ी होता है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करना क्या सांकेतिक भाषा में कड़ी होता है। और कड़ी के अनेक रूप होते हैं। पहले हम पूछेंगे कड़ी कैसे, किसी पता चल गया कड़ी किसे कहते हैं। अब कड़ी के अनेक रूप होते हैं, उनको पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे कहते हैं एक तो कड़ी हमारा ए हो गया, एक कड़ी ए है, नहीं एक कड़ी हो गया, तीन कड़ी ए हो गया, अब एन कड़ी एन। ठीक है, ये हमारे क्या कड़ी के अनेक रूप हो गए। ठीक दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या लिख दी, जैसे मान लीजिए 16 दे देगा, 16 दे देगा कड़ी। यहाँ मतलब कुछ नहीं लिखा है, तो उसका कड़ी के घात कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लगाए या ना लगाए इससे कोई दिक्कत है। इसका हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 4। कैसे आया? 4 मल्टीप्लीकेशन 4 बराबर 4 आ गया। इसी तरह हमारा मान लीजिए ये लिखा है 27, इसका लिखने का मतलब अंडर रूट में 3 का जोड़ा बनेगा। 3 अंडर रूट 3 मल्टीपल 3, इसमें से 3 का जोड़ा बन गया, इसलिए हमारा कितना है? इसी तरह हम एंडेड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, हमने कड़ी जान गया, कड़ी के कितने रूप जान गए। अब चलते हैं कड़ी मतलब कड़ी के मान घात कितने होते हैं, किस प्रदर्शित, इनके विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। जैसे पहला कड़ी का कड़ी इनाम नाम घात पहले संकेत फिर घात उदाहरण। एक एक को हम लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला आता हमारे क्या? वर्गमूल। वर्गमूल जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? अंडर रूट ऐसे। ठीक है, या तो ऐसे में ऐसे लिए कड़ी की घात 2 हो गए। उदाहरण में लेकर चलते हैं। जैसे हमारा कि बोले तो उदाहरण 16 इक्वल टू इसका कितना आएगा? 4 आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला दूसरा नंबर क्या आता है? घनमूल मतलब क्या? क्यूब रूट। इसको संकेत किससे डिनोट करते हैं? ऐसे घात 3। घात हमारी कितनी है? 3 है। और उदाहरण में ले ले 20, इसके कितना आएगा? 3। क्यों 3 का इसका करेंगे 3 मल्टीपल 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, इससे 3 जोड़े को बारीक निकल जाएगा। और चौथा हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या? वर्गमूल 4th रूट या 4th रूट। ठीक है, 4th रूट हो गया। इसकी घात इसको ऐसे करते हैं 4 घात, जैसे कि हो गया हमारा 64। इसको हम लिखेंगे क्या? 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4। ठीक है, 4 चौका 16 चौका, नहीं ये हमारा गलत है, ये गलत है, हम ले ले। ठीक है दोस्तों, इसको ले लेते हैं। इसका करेंगे कितना आएगा? या तो आपको नहीं समझ आना, अच्छा ऐसे ले लेते, सिंपल ले लेते, इसको ले लेते 16 ही ले लेते। ठीक है दोस्तों, 16 ले लेते हैं। इसका करेंगे 4th रूल में, तो हमारा क्या होगा? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। ये हमारा 4 का बना, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आएगा। अब हम चलते हैं कुछ अलग। क्या मतलब कि स्क्वायर जो कड़ी है, तो कड़ी कितने प्रकार के होते हैं?
या कड़ी के कितने रूप होते हैं, मतलब उस कड़ी के अनेक रूप होते हैं, कड़ी कितने प्रकार, ठीक है। कड़ी के दो रूप, दो प्रकार होते हैं, सजाती कड़ी एक विजाती। सजाती मतलब समान कड़ी, विजाती मतलब क्या, असमान कड़ी, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। पहला कड़ी, एक हमारा क्या होता है, विजाती। मतलब एक समान, दूसरी भाषा में कहते हैं असमान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। सजाती कड़ी किसे है, ऐसी कड़ी जिसकी घात बराबर हो, मतलब सजाती में समान कड़ी, ठीक है दोस्तों। समान कड़ी मतलब ऐसे कड़ी जिनकी घात बराबर हो तथा उस कड़ी के अंदर लिखी हुई संख्या क्या भी बराबर हो, वो हमारे क्या थे, सजाती कड़ी। मतलब फिर से देखते हैं, ऐसे कड़ी जिनकी घात बराबर हो, मतलब किसी भी कड़ी से हम तुलना करेंगे तो उसकी घात भी बराबर हो और उसमें लिखी गई संख्या भी बराबर हो, वो हमारा क्या था, सजाती कड़ी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल, आपको यदि परिभाषा लिखना हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर धीरे धीरे लिख सकते हैं रोक कर। फॉर एग्जाम्पल सजाती कड़ी, जैसे मान लीजिए हमारा क्या, 2x, 2y, 3, ये हमारे क्या सजाती कड़ी, सभी सब सजाती कड़ी। अगला ये भी हो सकता है 3x², फिर हो सकता है मेरा क्या, y², मान लीजिए इसका हो गया क्या, x, y। ये भी हमारे क्या सजाती, इसके गुणनखंड दो है, फैक्टर दो है, यहाँ x गुणे x है, यहाँ y गुणे y है, यहाँ पर क्या x गुणे y है, और घात तो हमारे ऑलरेडी बराबर है, इसलिए हमारा क्या सजाती कड़ी है, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं विजाती कड़ी। ऐसे कड़ी जिनकी घात बराबर न हो तथा साथ ही साथ उसके अंदर लिखी हुई संख्या भी क्या हो, बराबर न हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ले ले 2x ले ले, अगला ले लेना 3x। देख तो रहे अंदर कड़ी की संख्या तो बराबर है, परंतु घात कर रहा है नॉट इक्वल टू, घात नॉट इक्वल टू 3। देखिए क्या है, मान x बराबर x दिया गया। हमारा यदि अगला क्या ले लें, y ले लें, तो भी देख रहे हैं नॉट इक्वल टू क्या हमारा है, क्या इक्वल है, ये सब इक्वल है, लेकिन ये हमारा घात नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, हमारा देखा है घात तो क्या डिफरेंट है, लेकिन उस कड़ी के मान के सभी क्या है, बराबर है। मतलब ऐसी कड़ी जिनके क्या अंडर रूट में लिखी संख्या बराबर हो, साथ ही साथ घात भी बराबर हो, वो हमारे किस में आ जाते हैं, सजाती कड़ी में। ऐसा कड़ी जिनके घात बराबर ना हो, नहीं क्या हो, क्या अंदर लिखी हुई संख्या बराबर हो। एक में तो देख रहे हमारा अंदर लिखी हुई संख्या तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन कड़ी भी नहीं बराबर है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2xy into 2x into 3y², ऐसे डॉट। ये भी हमारे क्या मिल जाती है। इसकी तो देखिए घात तो बराबर है, लेकिन अंदर गुणांक भी भिन्न है। इसके गुणांक तो बराबर है, लेकिन घात भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि सजाती कड़ी किसे कहते हैं, विजाती कड़ी में। फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। सजाती कड़ी ऐसी कड़ी जिनकी घात बराबर हो, साथ ही साथ उसमें अंदर लिखी हुई संख्या भी बराबर, उसे सजाती कड़ी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारा कड़ी में x, कड़ी में y, मतलब क्यूब, किसका क्यूब रूट निकाला है z का। देख रहे हैं हमारा घात तो बराबर नहीं, ये नहीं, ये हमारा 2 रहेगा। सॉरी दोस्तों, ये हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा दोस्त, इसकी गलती की सुना। ठीक है, ये हमारा क्या है, देख रहे हैं घात तो बराबर है, और साथ ही साथ क्या अंडर रूट में लिखी हुई संख्या भी क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा क्या सजाती कड़ी है। फिर इसमें चलते हैं, देख रहे हैं सबका घात भी बराबर, इसमें x² y², इसमें 2 गुणांक, इसमें भी 2 गुणांक, इसमें भी 2 गुणांक, इसलिए हमारे क्या सजाती कड़ी है। यहाँ देख रहे हैं हमारा 2 अंडर रूट x मतलब क्यूब रूट निकालना है, इसका 4th रूट निकालना है। देख रहे हैं हमारा क्या है, कड़ी के अंदर लिखी हुई संख्या क्या बराबर है,
मतलब सिंगल सिंगल अंग है। लेकिन ये हमारा देख रहे हैं इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 4, इसलिए हमारे क्या विजातीय कड़ी है। इसके देख रहे हैं ना घात हमारा घात क्या है नॉट इक्वल है, लेकिन मान क्या बराबर है। इसी तरह देख रहे हैं इसमें इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है, लेकिन अंदर लिखी हुई संख्या ये सिंगल है डबल है, संख्या लिखा भिन्न भिन्न है। लेकिन इससे देखते हैं तो ये हमारा संख्या क्या बराबर है, लेकिन कड़ी की घात क्या है भिन्न है, इसलिए हमारा क्या है विजातीय कड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जिन्हें हम क्या बहुत लॉन्ग देखने में लॉन्ग लगे। सिंपल तो हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, सिंपल तो हम आराम से कर सकते हैं। थोड़ा हार्ड देखेंगे, पहले एक सिंपल देख लेते हैं, उसके बाद हार्ड। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा पूछ दे पहला सिंपल, इसका निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको पहले गुणनखंड करते हैं, अंडर 8 × 8। हमारा यहाँ जहाँ कुछ नहीं रहता 2 का मतलब 2 का जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा बन गया एक, इसलिए हमारा एक आंसर। फिर अगला ऐसे हमारा हो जाता है कितना, मान लीजिए 1331। ठीक है, ये हमारे इसका गुणनखंड है एलसीएम विधि। यदि हमारे क्या यदि आप क्यूब रूट नहीं पढ़े तो हमारे वीडियो में जाकर वहाँ क्यूब रूट पढ़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कोई भी वीडियो बने तो शीघ्र जो जल्दी ही पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, हमारा क्यूब रूट हम जानते हैं कितना आ जाएगा 11 × 11 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका कितना है, यहाँ हम क्या क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, क्यूब रूट हमको स्क्वायर पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, और ठीक है दोस्तों, इसमें मान लिया 81 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका करना हो तो क्या करें, इसका गुणनखंड करेंगे 3 मतलब 3 3 9 3 27 या 81। फोर्थ रूट बनाना है, फोर्थ दिया है तो फोर्थ रूट बनाना मतलब 4 आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा 4 आ गया। इसी तरह आप डाटा किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जिनको हम क्या करना इजीली न रहे। ये तो हमारा इजीली हम कर सकते हैं, यदि नहीं प्रश्न करिए तो भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी क्वांटिटी क्या बड़ी, फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूले पे चलते हैं, जैसे हमारा क्या P प्लस P P ये हमारी क्वांटिटी क्या लगातार रिपीट करें मतलब दोहरा है। ठीक, इसकी वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दो ही पूछता है, इसकी मान ज्ञात करिए मतलब वैल्यू, या हम हिंदी भाषा में क्या कर सकते हैं मान, मान कुछ भी कर सकते हैं। मान जो हमारी क्वांटिटी दिख रही है बस उसी के लिख दो, हमारे क्या है आंसर, जो लिखिए सीधा आंसर। हाँ, और चलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, जैसे इसके मिलिए 12 + 12 इसका वैल्यू पूछे मान तो सीधा अब 12 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस कब निकलता है इसके वैल्यू हम वही भी जानेंगे। ठीक है, और हम देख रहे हैं जब 12 का गुणनखंड करें 3 × 4 हो जाए तब हमारा मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब हमारा क्या इसका गुणनखंड बने मतलब क्या 4 का मतलब ये नहीं कि हम 3 का लिख दे 3 × 1, ये नहीं होगा। इसका मतलब स्वयं और एक को छोड़ के कोई अन्य संख्या से भी क्या हो डिजिबल हो मतलब क्या भाग चला जाए। ठीक है, तो हमारा जैसे ये बना, इसमें कह सकते हैं क्या हमारी सबसे जो हमारा यदि प्लस है तो हमारा सबसे बड़ी जो मतलब क्या गुणनखंड में हमारा 4 क्या हो जाएगा प्लस से डिनोट करते हैं, यदि और छोटे को माइनस से, जब इस क्वांटिटी हमारा क्या प्लस दिया हो तब के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमारा गुणनखंड में क्या गुणनखंड करने को जो प्लस में यदि दिया गया है एडिशन के रूप में तो हमारे सबसे बड़ी क्वांटिटी प्लस में आएगी। गुणनखंड पूछेगा किसका गुणनखंड में प्लस है, +4 -3 +-3 इससे पूछेगा तो हमारा +4 ही आएगा गुणनखंड में जब प्लस में दिया है मान। ठीक है, इसका गुणन धनात्मक होगा ऋणात्मक पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला, जैसे हमारी क्वांटिटी क्या ऋणात्मक दूसरी, जैसे मान लीजिए क्या हो जाए, नहीं पहले फार्मूला माइनस
इसकी वैल्यू पूछे तो सीधा सिंपल इसका भी सोल्यूशन पी ही होगा। लेकिन इसका गुणनखंड करेंगे तो इसमें गुणनखंड हमारा धनात्मक ऋणात्मक पूछेगा, निम्न में धनात्मक है तो इसमें आप क्या करेंगे 3 गुणे 4 था हमारी सबसे बड़ी क्वांटिटी धनात्मक 4 ऋणात्मक 3, इसको हम प्लस के साथ इसके साथ माइनस के साथ। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए था, इसके लिए ठीक है। इसके चलते एक उदाहरण, जैसे हमारी कोई क्वांटिटी दी थी 12 माइनस, इसी को लेके चलते हैं 12 माइनस, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछे तो इसका भी आंसर 12 होगा, लेकिन पूछ देगा निम्न में धनात्मक है तो आप तो तुरंत करेंगे 12 का मल्टीप्लीकेशन 3 × 4, इसका धनात्मक बोल देंगे क्या है 4 है, लेकिन गलत है। हमारा जब प्लस रहेगा तभी धनात्मक 4 होगा। यदि हमारा क्या है यदि ऋणात्मक है तो सबसे छोटी वाली संख्या धनात्मक बराबर ये 3 है और ऋणात्मक नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देते हैं। इसके लिए क्या होगा धनात्मक +3 ऋणात्मक बराबर। क्यों हुआ? क्यों? यदि हमारा प्लस में रूप में दिया गया तो उसमें बड़ी क्वांटिटी जो हमारी धनात्मक होती है उसकी वैल्यू तो सेम होती है, कोई सी भी मान निकल जाए। लेकिन पूछ लेगा निम्न में धनात्मक है, निम्न की वैल्यू का धनात्मक मान निकालेगा या निकलेगा तो हमारा क्या है 4 आएगा। क्यों आया? क्योंकि हमारे सभी क्या थे प्लस में थे। लेकिन हमारा पूछेगा निम्न में का ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक, तब हमारा 4 होगा। क्यों? इसमें ऋणात्मक दिया गया, ऋणात्मक सबसे बड़ी संख्या ऋणात्मक होती है हमारे क्या छोटी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमारे ऋणात्मक दिया, ऋणात्मक वैल्यू निकली, इसलिए हमारा -4 क्या है ऋणात्मक है। अब पूछेगा निम्न में धनात्मक है तो 3, छोटी वाली क्वांटिटी 3 है इसलिए 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे एक और चलते हैं, ये तो हमारे सेम है, जैसे निकल जिनका गुणनखंड हो इस विधि से, मान लीजिए जिसका गुणनखंड ना हो उसके लिए चलते हैं। हाय दोस्तों, जैसा कि हमने जिसका गुणनखंड हो उसका पढ़ लिया, अब जिसका गुणनखंड ना हो उसको पढ़। तीसरा मेथड, ठीक है, हमसे 4-5 मेथड पढ़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले 3 × 3 इसका घात ऐसे दिया है, ठीक है। हम इसका देख रहे हैं गुणनखंड नहीं हो रहा है, क्या है हमारे अभाज्य, हम केवल भाज्य संख्याओं को निकालते हैं, ठीक है। अब भाज्य संख्याओं को निकाल लिया जिसके लिए अब अभाज्य संख्याओं, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं, इसको क्या मान ले सकते हैं x बराबर हमारा इतना दिया, हम दोनों पक्षों का स्क्वायर लेने पर x² बराबर कितना हो जाएगा 3 + √3 +3 ऐसे ही हमारा अभी डाटा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसका माना कितना है x रख देंगे, क्यों रखिए क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक, तो इसमें कोई लिमिट नहीं कहाँ तक दिया गया, ठीक है। अब एक बार हम प्रत्यांश कर लेते हैं तो क्या नहीं हमारा y इक्वल दिया है, फिर ले जाते हैं x² - x - 3, ठीक है। हम क्या करें, अब इसको हम जनरली तो गुणनखंड नहीं कर सकते, जैसे लाचार विधि करेंगे तो हमारा क्या दिया है b बराबर -1, c बराबर -3 और a बराबर 1, ठीक है दोस्तों। हम करेंगे तो क्या आएगा -b क्या फार्मूला था -b ± √b² -4ac/2a, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना देगी b की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में, इसकी वैल्यू b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 a c की वैल्यू कितना दिया -3/2 × 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको उड़ा करके सॉल्व करेंगे, हमारा क्या सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या वीडियो लंबा चला, आपको तो जो बुरा भाग तो करना ही आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसका हम लिख देते हैं 2.3, ये हमारा क्या आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कड़ी ग्रुप में जब हमारी संख्या क्या हो कड़ी में लिखा प्लस हो गया, क्या ऋणात्मक हो जो कड़ी से ना निकले उसका निकाल। अब हमारे बुढ़ा के रूप में दिया है, तब हम कैसे निकालेंगे हम उनका पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जैसे हमारा क्या दे कड़ी में x गुणे कड़ी में x गुणे ऐसा वैल्यू दिया जाए तब क्या निकले, तो हम लिखते हैं x की घात पे 2 का 2 में गुणा करते हैं जितनी बार
जितनी बार क्या हो, कड़ी हो, कड़ी हो, -1। 2 का 2 में उतनी बार गुणा करते हैं, 2 का 2 में उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार कड़ी हो, और उसमें से एक हम घटा लेते हैं। ठीक है, 2 का 2 में उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार क्या हो, कड़ी हो। ठीक है दोस्तों, 2 में 2 का गुणा उतनी बार करते हैं जितनी बार कड़ी हो, और उसमें से एक घटा लेते हैं। और डिनोमिनेटर में सेम चीज, 2 का 2 में उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार क्या हो, जितनी बार क्या हो, कड़ी हो, कड़ी हो। इसमें से एक घटाते नहीं है। ठीक है, तो हमारा x कितनी बार था, 3 बार। ठीक है, जितना यदि नहीं, ये हमारे चलते पहले जब तक कड़ी की वैल्यू क्या अनंत तक न दिए रहे उसके लिए, पहले कड़ी का जब अनंत वैल्यू न दिया रहे तब तक हमने इसके लिए निकाल देते हैं। तो इसके लिए होता है, ठीक है, कितनी बार दिया, 3 बार कड़ी का, 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये घटाना है, घटा लिए। और इसके बाद इसका 2 का कड़ी कितनी बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने क्या देखा, जब हमारा अनंत तक न डट दिया रहा है तब के लिए हम क्या करेंगे, इसका कड़ी का मान निकालेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, सो मतलब कड़ी के 3 दिया था, इसलिए 2 का 3 बार गुणा किया और एक घटा लिया। इसमें तो कड़ी का मान कितनी बार दिया, 2 बार, 3 बार दिया तो 3 का गुणा, 2 बार का 3 बार गुणा कर लिए, 2 का 3 बार गुणा कर लिए। हमारा x 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से एक घटाएंगे 7, घटा के 6। ये हमारा ऐसे निकल। उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण जैसे लिख दिया, √5 √5, यहाँ मल्टीपल कर देते हैं, √5, इसका मान पूछो, इसे एक और बढ़ा लीजिए, √5। ठीक है, हमने क्या देखना, पहले 2 में उतनी गुणा करते जितनी बार कड़ी हो। 2 का कितनी बार गुणा, जितनी बार कड़ी, 1 कड़ी 2 कड़ी 3 कड़ी 4, 2 गुणे 2 गुणे 2। किसका निकाल रहे हैं, 5 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसके पावर का हम निकाल रहे हैं, इसमें हमारी क्या है, पावर है। ठीक है, अब क्या है, 2 का गुणा, सेम चीज, इसमें से एक घटाते थे, इसमें घटाएंगे नहीं, छोड़ देते हैं। इसका निकालेंगे, यहाँ देख लेते हैं कितना आएगा, 2 5 5 के पावर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से 11 17, बटा के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से एक गया क्या आएगा, 15 आएगा। ये घटा देना है, घटाना है, जोड़ना नहीं है। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा क्या है, आंसर है। या हम लिख सकते हैं 5 के पावर 15 बटा के 16, ये हमारा क्या है, आंसर है। जब अनंत तक ना दे रहे, जब अनंत तक दे रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हमारा मान लीजिए, यदि आपको लिखना हो तो हमारा वीडियो पीछे करके बैक करके आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या अनंत तक दे दे, तो सीधा आंसर ये हमारा x का आंसर। जब कोई भी संख्या अनंत तक दे उसका आंसर सीधा x। वैल्यू पूछे x, यदि वैल्यू पूछे x, इसमें गुणनखंड करना है नहीं, क्योंकि हमारा प्लस और माइनस में केवल गुणनखंड करना होता है। ठीक है, ये हमारा पूछे x वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए इस √5 की 5 पॉइंट लेकर नहीं 16 की ले लेते हैं, इंटू गुणा, तो कुछ भी दिया, इसका सीधा आंसर 16, डायरेक्ट आंसर। यदि हमारा अनंत तक दिया रहे तब के लिए, यदि अनंत तक नहीं दिया रहा तो इस विधि का फॉर्मूले का उपयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह हम क्या जनरली तो हम क्या कड़ी का गुणा भाग घटाना जान सकते हैं, जोड़, जैसे 3√5 प्लस 5√5 ये दिया है, तो सीधा 5 3, जब अंडर की कड़ी ब्रैकेट सेम है तो अब बाहर की जो है इसको क्या जोड़ दो, 5 3 8 √3। ठीक है, ऐसे तो हम जोड़ निकाल सकते हैं। गुणा करना हो तो क्या करेंगे, गुणा करना हो सेम कड़ी कड़ी गुणा करें, कड़ी हट जाएगा, 5 को डबल जोड़ा बन जाएगा, तो 5 3 गुणे 5, ये कड़ी के अंदर क्या हो जाएगा 5 × 5, और 3 5 15 गुणे 5 बराबर 75। आंसर गुणा के लिए से भाग के लिए सीधा जनरली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा क्या वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।